स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर में देखो आपको क्या क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट वैल्यू देन ए लिस्ट एक्यूरेट वैल्यू। जो आपका कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, उसमें आप क्या क्या करोगे, उसमें आप करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, एडिशन करोगे और सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है कि आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर है। ठीक है, तो आर कितना एक्यूरेट है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ए और बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज सी इज ए लिस्ट एक्यूरेट डिजिट, क्योंकि सी क्या आपका लिस्ट एक्यूरेट डिजिट। ठीक है, तो कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर में आप क्या क्या करोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे और डिवीजन करोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला केस करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होता है, देखो द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट डेसिमल प्लेस। क्या होगा आपका द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट क्या होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट डेसिमल प्लेस। इसमें आपका क्या होगा, डेसिमल के बाद आपके पास सबसे कम डिजिट किस में है, उतने ही आपके पास क्या होंगे आंसर में। डेसिमल के बाद आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, क्या होगा कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इज राउंडेड ऑफ करना है द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लिस्टेड डेसिमल प्लेस। कि आंसर में आपके पास सबसे कम डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ठीक है, उतने ही आपको क्या करना है आंसर में भी डेसिमल के बाद उसको राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। आपको एडिशन का एक एग्जाम्पल है, देखो 2.24 प्लस 0.3 आपके पास। ठीक है, पहले तो आप क्या कर लीजिए, इसका सिंपली एडिशन कर लीजिए। 2.24 प्लस 0.3, 4, 2 और 3 क्या हो गया आपके पास 5 और 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो इसमें देखो लिस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 2। ठीक है, 2 आपके पास क्या है डिजिट है, और इसके अंदर देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। ठीक है, तो इसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस में क्या हो गया 1 हो गया, तो आंसर में भी आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है एक ही डिजिट तक। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2.54 का क्या आएगा 2.5, बिकॉज क्या है जो आपका लिस्ट है, वो जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है वो क्या है 1 डिजिट है। ठीक है, डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा आंसर में, तो ये क्या आपका क्या आएगा 2.5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो आपको दिया हुआ है कि 0.331, ठीक है, प्लस 1.12 प्लस 0.03, इसको क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, इनका सिंपली एडिशन कर लीजिएगा। ठीक है, इनका सिंपली एडिशन किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1.481। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा कि डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें कितने हैं 3 डिजिट हैं, इसमें कितने हैं 2 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2। तो सबसे कम डिजिट कौन से हैं इसमें, देखो डेसिमल के बाद 2 हैं, तो मिनिमम जो डिजिट हो गए वो आपके पास क्या आ गई 2। तो आपको आंसर में भी क्या करना है, राउंडिंग ऑफ 2 ही डिजिट तक करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकला है 1.481 निकला है ना, तो इसको राउंडिंग ऑफ करना है 2 डिजिट तक, तो इसका क्या आएगा 1.48 आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसका मास कितना है आपका 1.4 kg है। ठीक है, उस बॉक्स का मास, फिर इसमें आपने क्या कर दिया, एक डायमंड रख दिया। ठीक है, उसका मास क्या है आपके पास 1.3 ग्राम। ठीक है, आपको क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, अब देखो टोटल मास ऑफ द बॉक्स प्लस डायमंड निकालना आपको। ठीक है, मतलब क्या करना है, एडिशन करना है आपका टोटल मास ऑफ द बॉक्स का और जो टोटल मास ऑफ द डायमंड है उसका। अब देखो जो बॉक्स का मास था आपके पास वो क्या था आपके पास 1.4 kg था। ठीक है, जो डायमंड का जो मास था वो क्या था आपके पास 1.32 ग्राम था। ठीक है, अब देखो
इनकी जो यूनिट है वो क्या है, अलग अलग है। एक की तो क्या है किलोग्राम, एक की क्या है आपके पास ग्राम है। आपको क्या करना होगा, जो ग्राम है ना उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसका 1.32 ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.00132 kg, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब आप किसी की यूनिट चेंज करते हो ना, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट शुड नॉट चेंज। उसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, पहले तो इनका सिंपली ऐड कर लीजिएगा, 1.4 प्लस 0.00132, ठीक है। दोनों की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम आ गई, ठीक है। सिंपली एडिशन कर लिया इनका। फिर आप ये देखिएगा कि डेसिमल के बाद इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 1। इसके अंदर कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कौन से हैं, 1 है ना। तो आंसर में भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.4 किलोग्राम, क्योंकि आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना है कहाँ तक, 1 डेसिमल प्लेस तक। अब देखो, अगर आपको एडिशन करना हो, ठीक है, और कोई भी आपको दिया हुआ हो, ठीक है, उनकी यूनिट अलग अलग होना, तो आप सबसे पहले आपको कौन सा प्रोसेस करना है, दोनों की यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली एडिशन करना है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि जो डेसिमल के बाद कितने सबसे कम है डिजिट कौन सी वाली में है। बाद में आपको आंसर में भी उतने ही डिजिट लेके आने हैं, ठीक है। वो आपका क्या आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। इसके अंदर जो दूसरा आता है वो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। उनके रूल देखो आपको क्या क्या होते हैं। द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होगा आपको, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी वाली में है, ठीक है। आपको आंसर में भी क्या करने हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, ठीक है। क्या कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको दिए हुए हैं उनमें से क्या देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी वाली में है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आंसर में भी आपको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेके आना है, ठीक है। अगर ज़्यादा हुए तो आप उसको क्या कर दोगे, कम कर दोगे, बाद में आपका वो क्या आ जाएगा, एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये एग्जांपल के द्वारा करते हैं। देखो आपको दिया हुआ है कि 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, इसके अंदर देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2.1 में भी 2 हैं, 2.1 में भी 2 हैं, ठीक है। तो आपने क्या की, इनकी सिंपली मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। सबसे पहले आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, सिंपली एडिशन करते थे या फिर सिंपली सब्ट्रैक्शन करते थे। यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले सिंपली मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न कर लेना होगा, ठीक है। अब देखो 2.1 और मल्टीप्लाई करना है 2.1 का, आपके पास क्या आएगा, 4.41 आ गया, ठीक है। अब ये देखिएगा कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने, दोनों में ही कितने हैं, 2 हैं। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने आ गए, 2, ठीक है। तो 4.41 को आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, 4.41 को आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। तो ये क्या आ गया आपके 4.4, ठीक है। 4.41 का आपने राउंडिंग ऑफ कर दिया, 4.41 का तो क्या आ गया आपके पास 4.4, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो आपको दिया हुआ कि 142.06, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 0.23, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं।
सबसे पहले तो आपको ये कर लेना कि सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया आपने, इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लाई किया, आपके पास रिजल्ट ये आ गया। अब ये देखो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि डेसिमल के बाद है और किसके बीच में है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये भी क्या हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर आपके कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसके अंदर देखो 0.23 आपके पास, ठीक है, इसके अंदर आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जो आपका इनिशियल 0 होता है वो क्या होता है आपका इनसिग्निफिकेंट होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसके अंदर आपके कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो आपका आंसर ये आया कि 32.6728, ठीक है। तो आंसर में भी आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेके आने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो ये क्या है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 33, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको दिया हुआ कि नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल करते हैं, वो किसका करते हैं, डिवीजन का करते हैं। 0.90, ठीक है, अपॉन में आपको दे रखा है कि 4.26। सबसे पहले आपको ये करना है कि सिंपली इसका क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में, इसके अंदर आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, क्योंकि इनिशियल 0 आपका क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, और जो डेसिमल के बाद हो और प्लस एंडिंग 0 वो क्या होता है आपके पास है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसके अंदर आपके क्या हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब देखो 4.26 में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। अब देखो आंसर में भी आपको कहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट, मतलब सबसे कम किस में है उतने ही आपको आंसर में क्या करना है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब इसको राउंडिंग ऑफ करना है आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.21, ठीक है, क्योंकि 0 क्या है आपका, 0 तो आपका इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ कर दिया आपने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। देखो सबसे पहले जो आपने किया वो क्या किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखो ये दोनों के रूल याद करने जरूरी हैं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है उतने ही आपके आंसर में क्या आएंगे, डेसिमल के बाद आंसर में आपको राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाला है उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, बाद में आपको क्या करना है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेके आना है।